Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will learn our chapter number first in the book with stars of class 12. So chapter number first, as you can see on the screen, the third level, and this one chapter is written by Jack Finney. So first of all, before you read, have you ever had any curious experience which other find hard to believe? तो क्या पूछ रहे हैं ऑथर हमारे जैक फिनी, ये पूछ रहे हैं कि आपको कभी कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस फील हुआ है जिससे कि लोग, जब आप लोगों को उस अपने क्यूरियस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो तो लोग आपका बिलीव नहीं करते हैं ना। तो चलिए हम अपना चैप्टर रीड करते हैं, लेकिन चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके साथ भी एक ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है, एक अनोखा सा उसको ऐसा अनुभव हुआ है जिस पे लोग कभी भी बिलीव कर ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या हुआ है? सो लेट्स स्टार्ट टू नो। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, एक नरेटर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क द न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two। तो क्या है कि ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन जो है ना, क्या मतलब है, एक रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क सेंट्रल के नाम से, न्यूयॉर्क में है। एज यू वेल नो, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, और जो भी ये रेल रोड्स पे न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक, और इसका जो यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है या रेल रोड्स हैं, जो भी है ना, ये सब लोग कसम खा के कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल दो ही लेवल हैं। अब लेवल क्या होता है बेटा? जैसे कि बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स पे फ्लोर होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। वैसे ही किसी बिल्डिंग में जो अंडरग्राउंड फ्लोर्स होते हैं ना, वैसे ही वो भी होते हैं लेवल। तो जो ग्राउंड लेवल होता है वो ग्राउंड फ्लोर ही होता है, ग्राउंड लेवल। एंड उसके बाद फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल। तो जितना हम नीचे जाते रहेंगे अंडरग्राउंड, उनको लेवल्स कहेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कसम खा के कह सकता है कि जो थर्ड लेवल जो है ना, यहाँ पर है ही नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सब लोग इस बात की कसम खा के कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है ना, इसमें केवल दो ही लेवल है। तो आई होप कि आप लेवल समझ गए होंगे, लेवल किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी बिल्डिंग में फ्लोर कहते हैं ना, वैसे ही अंडरग्राउंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? लेवल। ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल है। ओके, तो अंडरग्राउंड जो होता है ना, लेवल कहलाता है वो। तो यहाँ पर कोई भी कसम खा के कह सकता है कि केवल दो ही लेवल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, तो दो ही यहाँ पर लेवल है। लेकिन कोई क्या है, आगे नरेटर कह रहा है कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, लेकिन मैं तो थर्ड लेवल में गया हूँ। कोई भी कह सकता है कसम खा के कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल दो ही लेवल है। लेकिन जो नरेटर है हमारी कहानी के, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो तीसरे लेवल पे गया हूँ, थर्ड लेवल पे गया हूँ। और ये बात नरेटर ने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को भी बताई है ना। तो जब साइकेट्रिस्ट दोस्तों को उन्होंने बताई ये बात, तो क्या कहते हैं, उन्होंने साइकेट्रिस्ट दोस्तों ने, उस नरेटर के साइकेट्रिस्ट दोस्तों ने उसको क्या कहा कि भाई कुछ नहीं है, कोई थर्ड लेवल पे आप गए नहीं, थर्ड लेवल पे कैसे चले जाओगे जब वहाँ कोई है ही नहीं, थर्ड लेवल है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल एक क्या है, ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। अब वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम क्या होता है? दिन दहाड़े खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना है ना। तो दिन दहाड़े तुमने जो खुली आंखों से एक सपना देखा है, और ये सपना क्यों देखा है? जो तुम्हारे दिल में चाहत है ना, उस चाहत को पूरा करने के लिए ये सपना तुमने देखा है। ठीक है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो वो कहता है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ, और मेरे दुख के कारण मेरी बीवी भी पागल हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताती हूँ कि हमारी जो कहानी है ना, इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो है चार्ली। तो चार्ली के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, welcome to my YouTube channel. Today we will learn our chapter number first in the book with stars of class 12. So chapter number first, as you can see on the screen, the third level, and this one chapter is written by Jack Finney. So first of all, before you read, have you ever had any curious experience which other find hard to believe? तो क्या पूछ रहे हैं ऑथर हमारे जैक फिनी, ये पूछ रहे हैं कि आपको कभी कोई ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस फील हुआ है जिससे कि
लोग जब आप लोगों को उस अपने क्यूरियस एक्सपीरियंस के बारे में बताते हो तो लोग आपका बिलीव नहीं करते हैं ना। तो चलिए हम अपना चैप्टर करते हैं, लेकिन चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है ना, उसके साथ भी एक ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है, एक अनोखा सा उसको ऐसा अनुभव हुआ है जिस पे लोग कभी भी बिलीव कर ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या हुआ है, सो लेट्स स्टार्ट टू नो। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, एक नरेटर के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क द न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two। तो क्या है कि ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन जो है ना, क्या मतलब है, एक रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क सेंट्रल के नाम से, न्यूयॉर्क में है। एज यू वेल नो न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, और जो भी ये रेल रोड्स पे न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक। और इसका जो यहाँ पे इस रेलवे स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है या रेल रोड्स है जो भी है ना, ये सब लोग कसम खा के कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल दो ही लेवल हैं। अब लेवल क्या होता है बेटा, जैसे कि बिल्डिंग्स होती है ना, बिल्डिंग्स पे फ्लोर होते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। वैसे ही किसी बिल्डिंग में जो अंडरग्राउंड फ्लोर्स होते हैं ना, वैसे ही वो भी होते हैं लेवल। तो जो ग्राउंड लेवल होता है वो ग्राउंड फ्लोर ही होता है, ग्राउंड लेवल। एंड उसके बाद फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल। तो जितना हम नीचे जाते रहेंगे अंडरग्राउंड, उनको लेवल्स कहेंगे। तो यहाँ पर कोई भी कसम खा के कह सकता है कि जो थर्ड लेवल जो है ना, यहाँ पर है ही नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सब लोग इस बात की कसम खा के कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है ना, इसमें केवल दो ही लेवल है। तो आई होप कि आप लेवल समझ गए होंगे, लेवल किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग किसी बिल्डिंग में फ्लोर कहते हैं ना, वैसे ही अंडरग्राउंड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लेवल। ग्राउंड लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल है। ओके, तो अंडरग्राउंड जो होता है ना, लेवल कहलाता है वो। तो यहाँ पर कोई भी कसम खा के कह सकता है कि केवल दो ही लेवल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो दो ही यहाँ पर लेवल है, लेकिन कोई क्या है, आगे नरेटर कह रहा है कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, लेकिन मैं तो थर्ड लेवल में गया हूँ। कोई भी कह सकता है कसम खा के कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल दो ही लेवल है, लेकिन जो नरेटर है हमारी कहानी के, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो तीसरे लेवल पे गया हूँ, थर्ड लेवल पे गया हूँ। और ये बात नरेटर ने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को भी बताई है ना। तो जब साइकेट्रिस्ट दोस्तों को उन्होंने बताई ये बात, तो क्या कहते हैं, उन्होंने साइकेट्रिस्ट दोस्तों ने, उस नरेटर के साइकेट्रिस्ट दोस्तों ने उसको क्या कहा कि भाई कुछ नहीं है, कोई थर्ड लेवल पे आप गए नहीं, थर्ड लेवल पे कैसे चले जाओगे जब वहाँ कोई है ही नहीं, थर्ड लेवल है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल एक क्या है, ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। अब वेकिंग ड्रीम, वेकिंग ड्रीम क्या होता है, दिन दहाड़े खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना है ना। तो दिन दहाड़े तुमने जो खुली आंखों से एक सपना देखा है, और ये सपना क्यों देखा है, जो तुम्हारे दिल में चाहत है ना, उस चाहत को पूरा करने के लिए ये सपना तुमने देखा है। ठीक है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। तो वो कहता है कि भाई मैं बड़ा दुखी हूँ और मेरे दुख के कारण मेरी बीवी भी पागल हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप चैप्टर में पढ़ोगे। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में कहानी बताती हूँ कि हमारी जो कहानी है ना, इस कहानी में जो कैरेक्टर है वो है चार्ली। तो चार्ली के साथ एक्चुअली हुआ क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 1। ओके, तो पेज नंबर 1 की जब आप रीडिंग करोगे तो आप समझोगे कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया ना कि चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे दो ही लेवल हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा अद्भुत हुआ है। अभी क्यूरियस एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसा हुआ है, चार्ली के साथ क्या हुआ है कि उसने थर्ड लेवल को देखा है। वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी है। अब थर्ड लेवल कहाँ से आया, वहाँ तो थर्ड लेवल है ही नहीं, दो ही लेवल है ना। तो उसके जब साइकेट्रिस्ट दोस्त ये बात सुनते हैं ना, तो कहते हैं भाई कुछ नहीं है, केवल जीता जागता सपना तुमने देखा है, वेकिंग ड्रीम। वेकिंग ड्रीम का मतलब था जीते जागते खुली आंखों से एक सपना देखा है। और ये सपना क्यों तुमने देखा है, क्योंकि जो प्रेजेंट वर्ल्ड है ना, वो उसमें क्या है, फियर है, वॉर है, वरी है, टेंशन्स हैं, डिप्रेशंस हैं। तो इन डिप्रेशन से बचने के लिए, क्विट करने के लिए, एस्केप करने के लिए तुमने एक इमेजिनेशन की थी और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में तुम पहुंच गए। ये जवाब साइकेट्रिस्ट दोस्त उसके देते हैं ना। तो सेकंड पैराग्राफ है हमारे इस पेज पे, जहाँ पर आप रीड करोगे तो समझोगे कि चार्ली कह रहा है कि
चार्ली ये कह रहा है कि मेरे दोस्त बिल्कुल भी एग्री नहीं है मुझसे कि वहाँ पे थर्ड लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, और मैं वहाँ गया हूँ। लेकिन जो भी है कुछ भी है, लेकिन एवरीथिंग पॉइंट टू इट द क्लेम। तो जो भी है वो क्लेम तो नहीं कर सकते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं वो क्लेम कर सकते हैं। और वैसे भी जो मेरा स्टैम्प जो मैं कलेक्ट करता हूँ वो क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। वो वास्तविकता को टेम्परेरी रिफ्यूज़ करते हैं, वास्तविकता को, है ना। तो अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्टैम्प कलेक्शन, स्टैम्प क्या होते हैं। स्टैम्प आप जानते होंगे बेटा, डाक टिकट जिनको कहते हैं, जो जब हम चिट्ठी लेटर किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर एनवलप में जो स्टैम्प लगा होता है, डाक टिकट जो लगा होता है ना, उसको स्टैम्प कहा जाता है। तो वो क्या कह रहा है कि बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, आजकल की दुनिया में रियलिटी को रिफ्यूज़ कर लेंगे मेरे स्टैम्प्स को देखकर, लेकिन मेरे दादाजी के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मेरे दादाजी के ज़माने में क्या था, चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी, अच्छी थी, है ना। चीज़ें बहुत अच्छी हुआ करती थी। चीज़ें बहुत अच्छी होने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर जो था ना उस ज़माने का, बहुत अच्छा था। क्योंकि उसके दादाजी लगभग कौन से टाइम पे थे, लगभग 1894 की बात कर रहा है वो, जब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था। आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना 1914 में स्टार्ट हुआ था, और 1919 में ये बंद हुआ था। तो 1919 से भी पहले के ज़माने की वो बात कर रहा है, जब उसके दादाजी जिंदा थे। तो उस ज़माने में क्या था, अभी तक दुनिया में वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ था ना, तो दुनिया में पीस थी, लोगों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम था, है ना। इतनी ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि लोगों ने युद्ध का नाम तक नहीं सुना था, लोग बहुत प्यार से रहते थे। तो ये सब चीज़ें, युद्ध जैसी चीज़ें, वॉर जैसी चीज़ें, ईर्ष्या, जलन, है ना, टेंशन्स, वरीज, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में नहीं थी। तो उस ज़माने में क्या कह रहा है वो, चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ये कब की बात कर रहा है, 19वीं शताब्दी, 19th सेंचुरी की बात कर रहा है चार्ली कि 19th सेंचुरी जो थी ना बहुत अच्छी थी, बहुत ही पीसफुल थी 19th सेंचुरी। तो कहता है एनीवे, चलो जो भी है। तो फिर भी वो कह रहा है कि इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक्स ऑफ फोर पार्टिकुलरली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर। दादाजी के बारे में वो क्या कह रहा है कि मेरे दादाजी की एक बहुत अच्छी आदत थी। क्या आदत थी उनको, कि वो क्या करते थे कि जब भी यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो अमेरिका में जब भी कोई नया डाक टिकट, फर्स्ट डे कवर डाक टिकट जब जारी होता था ना, तो उसका फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करने की उनको एक आदत थी, हैबिट थी। तो या आप कह सकते हो कि हॉबी थी। तो चार्ली के दादाजी की क्या हॉबी थी, चार्ली के दादाजी की हॉबी थी कि वो फर्स्ट डे कवर्स को कलेक्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये जानना ज़रूरी है सबसे पहले कि फ़र्स्ट डे कवर होता क्या है ना। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि फ़र्स्ट डे कवर क्या होता है। तो बेटा आपको पता होगा कि आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशंस के बहुत सारे मीन है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेयर। जैसे कि आपके पास आज के ज़माने में फ़ोन है, ईमेल आप कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है। लेकिन पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ, 19th सेंचुरी की बात करूँ, तो उस ज़माने में ऑनलाइन ज़माना नहीं था ना, वो तो ऑफलाइन ज़माना था। उस ज़माने में किसी से कम्युनिकेट करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, लेटर्स भेजते थे, चिट्ठी पत्र, है ना, ये सब चीज़ें भेजा करते थे। तो उसी से रिलेटेड है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब सरकार या डाक विभाग एक नया डाक टिकट जारी करती थी। डाक टिकट जानते हो ना आप लोग, जो एनवेलप पे बाहर एक टिकट लगता है ना, जब भी हम कुछ पोस्ट करना होता है तो एक डाक टिकट लगता है, 1 रुपीज़ 10 रुपीज़ का, है ना, जो भी है। तो वो जो डाक टिकट जब फर्स्ट डे रिलीज़ होता था, जैसे आजकल के ज़माने में मूवीज़ रिलीज़ होती हैं ना, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं हम लोग, है ना। तो वैसे ही फर्स्ट डे फर्स्ट शो की ही तरह मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है ना, जैसे बहुत एक्साइटमेंट होता है ना हम लोगों को कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का। तो वही एक्साइटमेंट उन ज़माने में क्या होता था कि डाक टिकट जब रिलीज़ हो रहा है जिस दिन फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे पे फर्स्ट टिकट जो होता था उसको कलेक्ट करने का। आप लोग शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कि आजकल कोई मूवी रिलीज़ होती है तो आजकल की युवा पीढ़ी में बड़ा क्रेज़ होता है कि फ़र्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। हालांकि कुछ नहीं है, आप बाद में उस मूवी को देखो तब भी उतना ही इंटरेस्ट आएगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो तो भी उतना इंटरेस्ट होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की हॉबी होती है ना,
तो ऐसी ही हॉबी उसके दादाजी की भी थी। वो क्या करते थे कि फर्स्ट डे जिस दिन कोई नया डाक टिकट रिलीज़ होता था तो उस डाक टिकट को कलेक्ट करते थे। अब कलेक्ट कैसे करते हैं कि वो जो डाक टिकट होता था ना, उसको पहले दिन जब वो रिलीज़ होगा उस दिन वो खरीदेंगे और एक एनवलप लेंगे। एनवलप के ऊपर उस डाक टिकट को पेस्ट करेंगे और उस एनवलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर फिल करेंगे। ब्लैंक पेपर, उसमें लिखना नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं लिखनी, खाली कागज़ उसमें भर देना है और उसको एनवलप को बंद करके अपने एड्रेस पे भेजना है, अपने एड्रेस पे सेंड करना है। इससे क्या होगा कि वो डाक टिकट जो होगा रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ कैसे होगा? क्योंकि वो पोस्ट हो गया ना, तो वो डाक खाने से, पोस्ट ऑफिस से वो बाहर निकला, रिलीज़ हो गया फर्स्ट डे। तो वो जो लिफाफा होता था, वो जो एनवलप होता था ना बेटा, इसी फर्स्ट डे जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ हुआ है, वो जो फर्स्ट टाइम जो वो डाक टिकट एनवलप पे लगा के पोस्ट किया जाता, तो ये एनवलप ही फर्स्ट डे कवर कहलाता था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे फर्स्ट डे कवर क्या है। ये फर्स्ट डे कवर वही एनवलप को कहते थे, वही एनवलप जिस पे कि वो डाक टिकट लगाकर अपने खुद के एड्रेस पे सेंड करते थे लोग। आई होप आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जब कोई डाक टिकट रिलीज़ होता था तो कुछ लोगों की हॉबी होती थी कि पहले दिन, रिलीज़ के पहले दिन वो डाक टिकट खरीद कर एक खाली चिट्ठी किसी एनवलप में फिल करके, जिसमें कि उस चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा होता था, वो अपने ही एड्रेस पे खुद को ही भेजनी होती थी। इसे कहते थे डाक टिकट को रिलीज़ करना, और उस एनवलप को कहा जाता था फर्स्ट डे कवर। तो उसके दादाजी का ये शौक था। यहाँ तक कि आपको अगर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, आपको अगर उनके बारे में पता होगा तो उनकी भी ये हॉबी थी। उनको भी ये काम बहुत अच्छा लगता था, फर्स्ट डे कवर्स को कलेक्ट करना। तो एनीवे जो भी है, अब चार्ली की कहानी सुन लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो चार्ली की क्या कहानी है? चार्ली एक समर नाइट में अपने घर जा रहा है, बहुत लेट हो चुका है घर जाने के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक सबवे ले लेता हूँ, एक शॉर्टकट रास्ता ले लेता हूँ। अब शॉर्टकट रास्ते के लिए वो क्या करता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब वो पहुँचता है ना, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। तो उसने सोचा कि सबवे ले लेता हूँ, क्योंकि सबवे से मैं जो हूँ ना, बस और रेल से पहले ही घर पे पहुँच जाऊँगा। वैसे भी लुइज़ा कौन है, उसकी वाइफ है, बहुत गुस्सा कर रही होगी कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ घर के लिए ना। तो वो एक सबवे ले लेता है। तो जब वो सबवे लेता है तब वो अपने बारे में बता भी रहा है नरेटर कि भाई मेरा नाम चार्ली है और 31 साल का 31 ईयर ओल्ड हूँ मैं, 31 साल का हूँ, एक नॉर्मल आदमी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक बहुत कोई ख़ास आदमी तो हूँ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो ना जाने मेरे साथ ये घटना क्यों घटी, मुझे खुद कुछ नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो क्या कह रहा है कि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया जाता हूँ, कई बार जाता हूँ, तो मैं बहुत बार यहाँ से सबवे लेता हूँ, बहुत बार शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ, और टनल्स में से, टनल क्या होती है, सुरंगों में से होके वो रास्ते जाते हैं। और कई बार मैं किसी होटल, कह रहा है कि वेंडरबिल्ट एवेन्यू होटल में मैं निकला, कई बार मैं किसी होटल की गैलरी में निकल जाता हूँ, कई बार मैं किसी मार्केट की गली में निकल जाता हूँ। तो ये जो शॉर्टकट रास्ते हैं ना, बहुत जल्दी मुझे घर पहुँचा देते हैं, बहुत ही जल्दी, है ना। तो यहाँ तक कि सब अर्बन ट्रेन से भी जल्दी मुझे घर पहुंचा देता है ये रास्ता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज भी मैं शॉर्टकट रास्ता ही ले लेता हूं। और वैसे भी 100 से भी ज़्यादा बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से के इन टनल से, इन शॉर्टकट रास्तों से निकला हूँ। तो मुझे इसके, क्या कह रहा है कि मुझे इसके डोरवेज, उसके स्टेयर, उसके कॉरिडोर सब परिचित हैं। मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जितने भी कॉरिडोर हैं, डोरवेज हैं या स्टेयर, सीढ़ियाँ हैं, है ना, सबसे मैं परिचित हूँ। तो जब मैंने रास्ता लिया ना, तो क्या कह रहा है कि 1 मील की दूरी पर जब मैं चला, तो एक बार की बात बता रहा है वो कि 1 मील की दूरी पर चलकर ही मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकल गया था। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं बहुत जल्दी बाहर निकल जाता था इन रास्तों से, है ना, बहुत जल्दी घर पहुंच जाता था। तो जबकि अगर मैं ऐसे बात कहूँ तो 46 स्ट्रीट में जो है ये होटल रूजवेल्ट, यहाँ से 3 ब्लॉक अवे है। तो कहता है, चार्ली कह रहा है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, एक तो ऐसे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि किसी पेड़ की जड़ें बढ़ती हैं ज़मीन के नीचे। अब ज़मीन के नीचे क्यों कह रहा है वो, क्योंकि आपको भी मैंने बताया ना कि लेवल्स कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं ना। जैसे फ्लोर अप होते हैं, वैसे ही डाउन, अंडरग्राउंड क्या होता है, लेवल्स होते हैं। तो
जैसे कि पेड़ की जड़ें बढ़ती रहती है ना ज़मीन के अंदर, वैसे ही ज़मीन के अंदर ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन भी बढ़ता जा रहा है। ना जाने कितनी टनल्स इसमें से निकल जाती हैं और कहाँ से कहाँ वो लोगों को पहुँचा देती है ना। तो ऐसे ही एक दिन वो कह रहा है कि एक दिन मैंने जब एक टनल ली, एक शॉर्टकट रास्ता लिया, तो ये रास्ता मैंने चुन लिया। तो जैसे ही मैं अंदर गया तो आगे जाके थोड़ा सा रास्ता टर्न हुआ, मैं भी इसके साथ टर्न हुआ, फिर नीचे स्टेयर पे मैं उतरा। तो जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मुझे लगा, क्या लगा कि मैं फर्स्ट लेवल पे तो नहीं आ गया, या फिर से मैं सेकंड लेवल पे ही आ गया हूँ, ये क्या हुआ। क्योंकि अभी अभी तो मैं सेकंड लेवल पे था, लेकिन अभी मैं नीचे उतरा तो थर्ड लेवल तो यहाँ है नहीं, तो मैं फिर से सेकंड लेवल पे आ गया क्या। लेकिन वो आगे चलता जाता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है बिल्कुल। तभी उसको डरा हुआ भी है चार्ली थोड़ा सा, लेकिन तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है बाहर ना। तो वो चलता है कि जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं वहीं मैं निकलता हूँ। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है तो बड़ा खुश होता है कि अच्छा मैं निकल गया बाहर, आज भी मेरा शॉर्टकट रास्ता काम आया। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, तो क्या देखता है वो कहता है कि जैसे ही मैं बाहर निकला तब मुझे पता चला कि अरे यार, मैं तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ। ये ना तो फर्स्ट लेवल है ना सेकंड लेवल है, मैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच गया हूँ। थर्ड लेवल? लेकिन अभी तो हमें ये पता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है ना। कोई भी इस बात को कसम खा के कह सकता है, किसी की भी कसम खा के कह सकता है कि 2 ही लेवल है यहाँ पर। लेकिन वो कहता है कि मैं तो जैसे ही नीचे उतरा मैं तो थर्ड लेवल पे पहुँच गया। और मैंने देखा कि यहाँ पे कमरे बहुत छोटे छोटे थे, और इवन जो टिकट विंडो थी ना वो भी बहुत छोटी सी थी, पुराने ज़माने की दिखने में लग रही थी। ट्रेन गेट भी अलग से थे, पुराने ज़माने जैसे थे। जो इंफॉर्मेशन बूथ जो होता है ना रेलवे स्टेशन का, वो लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ज़माने का लग रहा था, बहुत पुराने ज़माने का, जो थर्ड लेवल पे जो ये सब चीज़ें थी है ना। और क्या कह रहा है कि जो बूथ पे जो आदमी था ना, उसने हरे रंग के आई शेड पहने थे। आई शेड क्या होता है, चश्मा पहना था उसने, है ना, और लंबी बाहों वाला प्रोटेक्टर उसने पहना था। और जो यहाँ पे लाइट्स थी ना, बहुत डिम लाइट थी, लाइट बहुत ही डिम थी और फ्लिकरिंग कर रही थी। फ्लिकरिंग करने का मतलब होता है फतफताना, फ्लिकर करना, है ना। तो लाइट फतफता रही थी, फ्लिकर कर रही थी। तो तभी मैंने देखा कि अरे ये जो लाइट है ये तो क्या है, ओपन फ्लेम गैस लाइट। ये तो एक गैस लाइट है। गैस लाइट आपने देखा होगा कि गैस लाइट क्या होती है, गैस के ऊपर एक लाइट होती है, फ्लिकरिंग करती है, फट फट करके वो जलती है। यानी जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ तो अरे बल्ब भी नहीं है, लाइटनिंग वाइटनिंग नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि 19वीं सेंचुरी की मैं बात करूँ तो उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी हर जगह नहीं होती थी, लाइट्स हर जगह नहीं होती थी। उस ज़माने में लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स का यूज़ होता था, या फिर गैस लाइट्स का उस ज़माने में यूज़ होता था, है ना। तो लाइट्स हर जगह अवेलेबल उस समय कहाँ थी। एडिशन ने जब लाइट का आविष्कार किया था उसके बहुत टाइम बाद लोगों तक, आम जनता तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची थी ना। तो उस ज़माने में रात को क्या यूज़ किया जाता था, ओपन फ्लेम वाले लैम्प या गैस लाइट ही यूज़ किए जाते थे। तो पुराने ज़माने जैसे यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा था, ओपन फ्लेम गैस लाइट यूज़ हो रही थी लाइटनिंग के लिए, तो उजाला करने के लिए ये सब चीज़ें वहाँ यूज़ होती है। थर्ड लेवल पे वो पहुँच तो गया, लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या थी, बड़ी पुराने ज़माने की सारी चीज़ें लग रही थी। ना जाने उसको समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। और साथ ही उसने क्या देखा, ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, पान खा खा के यहाँ पर थूका हुआ था। जबकि आज के समय में जब हम जाते हैं रेलवे स्टेशन पे तो कितनी साफ़ सफाई होती है ना, लेकिन वो कहता है कि यहाँ भी लोगों ने पान खा खा के थूका हुआ है। और जब मैंने लोगों की तरफ देखा तो लोगों ने कपड़े भी अजीब से पहने हुए थे, और लोगों की जो मूछें थी ना, हैंडल बार जैसी मूछें थी, लंबी लंबी काली काली मूछें। तो आजकल के फैशन के अकॉर्डिंग नहीं लग रही थी। आजकल तो ऐसा कोई फैशन था नहीं, है नहीं मूछों का। ये तो समथिंग 19वीं सेंचुरी के एंड के समय का ये फैशन है। इवन जो कपड़े लोगों ने पहने थे ना, वो भी कब की थी, लगभग 1890 के टाइम पे ये फैशन हुआ करता था। ये जो लोगों के कपड़े जो इन्होंने पहने हैं ना, तो आपको पता होगा ना कि फैशन अलग अलग समय का अलग अलग फैशन होता है ना। तो पुराने ज़माने के फैशन के लोगों ने यहाँ पे कपड़े पहने हैं, पुराने ज़माने के फैशन की मूछें हैं उन लोगों की। तो मुझे समझ नहीं आता यार, मैं पहुँच कहाँ गया हूँ, ये थर्ड लेवल पे ये सब हो क्या रहा है। इवन जब मैंने देखा यहाँ पे स्मॉल कोरियर्स को, जो मैंने देखा, ट्रेन्स होती है ना कोरियर लोकोमोटिव, तो मैंने क्या देखी, आइस लोकोमोटिव देखी। आइस लोकोमोटिव जो ट्रेन है ना बेटा, वो माल गाड़ी होती हैं, माल ढोने के लिए यूज़ होती हैं। और क्या कहता है कि जब मैंने यहाँ देखा तो यहाँ पे लोकोमोटिव चली हुई थी।
कुछ समझ में तो आने लगा है। क्यों आने लगा है? कि भाई लोकोमोटिव जो ट्रेन है ना, वो तो बहुत ज़माने पहले ही बंद हो गई थी। अब तो लोकोमोटिव ट्रेन चलती ही नहीं है। तो कुछ कुछ समझ आ रहा है यार, ये पुराने ज़माने का सब कुछ क्यों हो रहा है। लोकोमोटिव ट्रेन ये तो चलती ही नहीं है आजकल। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ भी आ रहा है लेकिन कन्फ्यूज़ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ें क्या है, मैं कहाँ पहुँच गई? बहुत कन्फ्यूजिंग है इस समय चार्ली, है ना। लेकिन तभी उसकी नज़र एक पड़ती है न्यूज़ बॉय पे, न्यूज़पेपर वाले लड़के पे एक पड़ती है। तो उससे वो उसके पैरों में एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो वो उस न्यूज़पेपर को उठाता है और उस न्यूज़पेपर का जो नाम वो पढ़ता है, तो पढ़ता है कि द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर का टाइटल नाम है द वर्ल्ड। और जब वो नाम पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यार द वर्ल्ड तो बहुत ज़माने पहले बंद हो गया है, छपना ही बंद हो गया, पब्लिश ही नहीं होता है। ये तो बहुत पहले पब्लिश हुआ करता था द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था। तो जैसे ही उसने फर्स्ट मेन हेडिंग इस न्यूज़पेपर की पढ़ी, तो ये प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट जो क्लीवलैंड थे, प्रेसिडेंट थे ना, क्लीवलैंड रहे थे। क्लीवलैंड अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे थे ना, ये लगभग 1819 के समय में, 1890 के समय के बाद प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के। तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में मेन हेडिंग थी इसकी। न्यूज़ हेडलाइन जो होती है ना, वो थी क्लीवलैंड के बारे में। तब उसने समझ आ गया चार्ली को कुछ कुछ, तब जब उसने उस न्यूज़पेपर पे डेट देखी कि ये कौन से दिन का न्यूज़पेपर है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला लड़का तो न्यूज़पेपर बांट रहा था उस दिन का। तो उसने जब देखा कि ये लड़का आज का न्यूज़पेपर बांट रहा है, लेकिन इस न्यूज़पेपर ये कौन सा है, द वर्ल्ड है, और द वर्ल्ड तो बहुत पहले बिकना बंद, पब्लिश होना बंद हो गया था। और न्यूज़पेपर पे जो डेट थी वो आप लोग यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जून 11 1894 की वो डेट थी। हाँ जी, 11 जून 1894 की डेट थी। तो क्या मतलब है इसका कि चार्ली पास्ट में पहुंच गया है क्या? चार्ली कहाँ पहुंच गया है? 11 जून 1894 में पहुंच गया है। तो क्या समझे हम इसको कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे कोई थर्ड लेवल भी है, और ये जो थर्ड लेवल है ये पास्ट में चला हुआ है। यहाँ पर जो थर्ड लेवल है ना, यहाँ पर जो भी पहुँचता है वो पास्ट में पहुँच जाता है। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे कि चार्ली का जो क्यूरियस एक्सपीरियंस है वो क्या है। वो यही एक्सपीरियंस है कि चार्ली थर्ड लेवल पे तो पहुंचा ही, जबकि यहाँ पे कोई थर्ड लेवल है ही नहीं। लेकिन थर्ड लेवल पे पहुंचकर उसने क्या देखा कि थर्ड लेवल पे पास चला हुआ है। टाइम मशीन आपने सुना होगा ना, टाइम मशीन के बारे में बहुत सारे आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवीज़ में भी दिखाते रहते हैं ना, बहुत सारे कार्टून सीरियल्स में या बहुत सारी मूवीज़ में। मैंने भी देखा है कि बहुत सारी मूवीज़ बनी है टाइम मशीन के बारे में, कि टाइम मशीन में बैठ के हम पास्ट में भी जा सकते हैं एंड फ्यूचर में भी जा सकते हैं ना। अक्षय कुमार की भी एक मूवी बनी है एक्शन रिप्ले, है ना, वो भी उसमें दिखाया गया है कि कैसे टाइम मशीन में बैठकर एक बेटा अपने फादर के पास में पहुंच जाता है। अगर आपने एक्शन रिप्ले मूवी देखी होगी तो उसमें आप समझोगे कि टाइम मशीन के बारे में बताया है ना। तो एक अभी हाइपोथेसिस है साइंटिस्ट की टाइम मशीन, कि टाइम मशीन को बनाया जाए या कभी ऐसा टाइम मशीन बने कि जिससे कि कोई भी जर्नी कर सकता है पास्ट या फिर फ्यूचर की। तो अभी महज एक हाइपोथेसिस है ये, कोई इस पे अभी कॉन्सेप्ट नहीं बना है कुछ भी। तो लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी मूवीज़ में टाइम मशीन्स के बारे में देखा है, सुना है, पढ़ा है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ चार्ली के साथ। और चार्ली कहाँ पहुँच गया? बैक डेट में, पास्ट में पहुंच गया। 1894 11 जून की डेट में वो पहुंच गया है। लेकिन अरे अब उसको समझ में आ गया कि भाई वो तो कहाँ पहुंच गया है, वो पहुंच गया है थर्ड लेवल पे। और थर्ड लेवल पे आप कह सकते हो कि वो पहुंच गया है पास्ट में, 1894 के समय में वो पहुंच गया है। तो वो सोचता है यार 1894 में जो है ना, बड़ा सस्ता ज़माना था, है ना। तो चलो टिकट विंडो पे चलता हूँ, चलो देखता हूँ यहाँ से टिकट खरीदता हूँ। कहाँ के लिए? तो वो थर्ड लेवल के, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के टिकट विंडो पे पहुँचता है। और वो सोचता है कि यार यहाँ तो बहुत सस्ता ज़माना है, इतने जितने मेरे पास पैसे हैं ना, इतने पैसों में तो मैं पूरा यूनाइटेड स्टेट, पूरा अमेरिका घूम लूँगा। मैं ही नहीं बल्कि अपनी वाइफ लुइज़ा और मैं दोनों के दोनों पूरा अमेरिका घूम लेंगे, है ना। बहुत पैसा है उस ज़माने के हिसाब से तो मेरे पास। तो क्यों ना मैं एक 1894 में मैं लुइज़ा को लेकर, लुइज़ा के लिए भी 2 टिकट खरीद लेता हूँ, अपने और अपनी वाइफ के लिए, और 1894 के ज़माने में पूरा यूनाइटेड स्टेट घूमता हूँ।
तो पहले वो सोचता है कि चलो सबसे पहले मैं गैल्सबर्ग इलिनॉइस की टिकट लेता हूँ। अब ये गैल्सबर्ग इलिनॉइस क्या है बेटा, एक जगह का नाम है अमेरिका में। और इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, चार्ली ने गैल्सबर्ग इलिनॉइस का ही टिकट क्यों खरीदा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर चार्ली का बचपन बीता है, जहाँ पर उसका पैतृक घर है। उसके दादा दादी पापा मम्मी सब लोग उस पैतृक घर में वहाँ पर रहा करते थे। जबकि अब क्या है, चार्ली ने गैल्सबर्ग इलिनॉइस को छोड़ दिया है। अब वो जॉब करने के लिए कहाँ आ चुका है, न्यूयॉर्क में। तो वो बहुत मिस करता है अपने गैल्सबर्ग इलिनॉइस में जो उसने समय बिताया था, उसका जो बचपन बीता था, कितना शांतिपूर्ण था उसका बचपन, है ना। क्योंकि उसने अभी बताया ना कि मेरे दादाजी के समय में क्या था, वर्ल्ड वॉर हुआ भी नहीं था। 1894 की बात उसने बताई थी कि उस ज़माने में क्या हुआ था, अभी वर्ल्ड वॉर होने को बहुत समय पड़ा हुआ था। तो बहुत अच्छा था उस समय, वो समय पीसफुल था। तो उसने सोचा कि काश उस समय पे मैं भी एंजॉय कर सकूं, क्योंकि बहुत अच्छा समय है। 1894 में मैं पहुंच गया हूं और गैल्सबर्ग इलिनॉइस में बहुत अच्छा जो माहौल था, उस माहौल को मैं फिर से देखना चाहता हूं। तो क्यों ना मैं फिर से 1894 में जब मैं पहुंच ही गया हूं, तो चलो गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाता हूं, घूम के आता हूं वहाँ पे, और 2 टिकट ले लेता हूँ, लुइजा को भी अपने साथ ले चलूँगा, है ना। तो अपने गैल्सबर्ग इलिनॉइस के बारे में बताता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ पे हरी भरी हरियाली है। और 1894 की वो बात बताता है ना, क्या बताता है कि गलियों में आप देखोगे पेड़ पौधों की ब्रांचेस हैं। शाम के समय लोग घरों से बाहर निकलते हैं, अपने लॉन्स में बैठते हैं, साथ में बैठ के स्मोकिंग करते हैं, सिगार पीते हैं, है ना, गप्पे मारते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, पाम की पत्तियों से पंखे बुनती हैं, है ना। और द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर फ्लाइज होती हैं, जुगनू जो होते हैं ना, टिमटिमाते रहते हैं चारों तरफ। तो बहुत मज़ा आता था उस ज़माने में। तो कितना मज़ा आएगा ना, मैं 1894 में पहुंच गया हूँ, इलिनॉइस चलता हूँ फिर से वही मज़ा लेने के लिए, वही आनंद लेने के लिए, वही पीसफुल वर्ल्ड में एक बार फिर से जीने के लिए, है ना। तो बहुत ही उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है वो, भाई अब 1894 में मैं पहुंच गया हूँ ना, तो क्या है, अभी तो 20 साल पड़े हैं वर्ल्ड वॉर होने को भी। पहला वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ अभी तो 20, पहले वर्ल्ड वॉर से भी मैं लगभग 20 साल पहले मैं पहुंच चुका हूँ। और क्या है, अभी अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूँ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को तो अभी 40 साल से भी ज़्यादा बड़े हैं ना। तो क्या मज़ा आ गया अब तो, है ना, चार्ली को, कि वो 1894 में पहुंच गया। बहुत मज़े लेगा वो, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि बहुत मज़े थे उस लाइफ में, 1894 की लाइफ में। तो इसलिए वो 2 टिकट लेने के लिए कहाँ पहुँचता है, टिकट विंडो पे वो पहुँचता है। तो जैसे ही वो टिकट विंडो पे टिकट लेने के लिए पहुँचता है और टिकट वो लेता है, लेकिन जब वो बिल पे करता है ना, तो जो बूथ पे मैन बैठा होता है उसको घूर के देखता है और कहता है कि मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, ये क्या दे रहे हो मुझे पैसा, तुम इसको पैसा मुझे क्या दे रहे हो, कौन से ज़माने का पैसा दे रहे हो तुम मुझे, उल्लू समझा है क्या मुझे, कागज़ के टुकड़े दिखा रहे हो मुझे, कागज़ के टुकड़े दिखा के तुम्हें लगा कि मैं अपने ध्यान में क्या कागज़ के टुकड़े ले लूँगा और तुम्हें टिकट दे दूँगा। और बहुत गुस्से से उसको डांटता है कि ये क्या दे रहे हो तुम मुझे। चार्ली समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके ड्रॉअर में पड़ती है, ओह, चार्ली तब समझता है कि ओह गॉड, ये क्या हुआ। 1894 में पहुंच गया है ना चार्ली, तो जो मनी है ना, करेंसी जो है उसी ज़माने की चलेगी ना। और आपको पता ही होगा कि 1894 में या 19वीं शताब्दी की जो करेंसी थी, वो आज के ज़माने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप खुद ही इमेजिन करो ना कि अभी अभी आपको पता होगा ना, 2018 में मोदी जी ने जब नोटबंदी करी थी नवंबर में, तो अगर आज के ज़माने में मैं उस ज़माने का 100 रुपये उस ज़माने में 2000 तो इवन होते ही नहीं थे, 1000 का नोट या 500 रुपये लेकर आऊँ और किसी शॉपकीपर को दूँ, तो क्या वो मुझे कुछ परचेज़ करने देगा? नहीं ना। तो करेंसी जो होती है ना बेटा, चेंज होती रहती है। तो उसके पास तो कौन सी करेंसी है, उसके पास तो फ्यूचर करेंसी है, जबकि वो कहाँ गया है, पास्ट में गया है। तो उसके पास तो करेंसी ही गलत है, वो करेंसी तो वहाँ पर यूज़लेस है। तो उस करेंसी से वो टिकट नहीं खरीद सकता। और जैसे ही वो मैन जो है बूथ पर, वो उसको गुस्सा दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम भाग नहीं पाओगे, जेल में डाल दूंगा तुम्हें। तो चार्ली सोचता है, यार 1894 की जेल तो बहुत ही बुरी होती होगी, है ना। तो 1894 की जेल में तो मैं रह ही नहीं सकता, अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ।
तो जैसे ही उसने ये सब सुना कि मुझे जेल में डाल देंगे ये, तो वैसे ही वो भागा और ना जाने किस रास्ते से वो भागा और वो बाहर निकल गया। और जैसे ही वो बाहर निकला तो वो फटाक से अपने घर की तरफ भागा। तो जो भी है, इस तरीके से उसने 3rd लेवल की जर्नी करी, और आप कह सकते हो कि पास्ट की जर्नी चार्ली ने की है ना। तो अगले दिन वो क्या करता है कि जब उसके ऑफिस में लंच आवर होता है ना, वो कहता है कि यार फिर से जाऊंगा मैं 3rd लेवल पे पास्ट में, क्योंकि पास्ट को एंजॉय करना चाहता है, वो उस समय को एंजॉय करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि $300 उसके बैंक में होता है ना, तो वो $300 जो होता है ना, सारे अपने पैसे निकालता है। $300 ही उसके पास है, वो सारे पैसे अपने निकालता है और उन पैसों को चेंज कर देता है ओल्ड स्टाइल की करेंसी में। तो पुराने आपको पता होगा कि बैंक में जाके हम पुराने ज़माने की करेंसी खरीद सकते हैं, या हम अगर हमारे पास रुपया है तो हम डॉलर या अनदर कंट्री की करेंसी भी चेंज कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही वो भी अपनी करेंसी को, प्रेजेंट वर्ल्ड की करेंसी को चेंज करवा देता है ओल्ड स्टाइल की करेंसी में। और 1894 के अराउंड जो करेंसी चलती थी, उस करेंसी में वो अपने सारे पैसों को चेंज करा देता है। लेकिन उसको $300 जो वो चेंज करवाता है ना, उसको $300 नहीं मिलते, क्योंकि कुछ पैसे तो कट होते हैं ना करेंसी चेंज कराने में। तो उसको कितने, लगभग $200 के लगभग उसको मिल जाते हैं। तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे $200 भी मिले उस ज़माने के तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस ज़माने में खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सस्ती होती हैं। अगर मैं अंडों की बात करूँ ना, तो 13 सेंट, केवल सेंट का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कि हम लोग पैसा कहते हैं ना, पैसा, तो बहुत सस्ता था। 13 सेंट में 1 दर्जन अंडे आ जाते थे 1894 में। तो इतने पैसे तो मैं वहाँ पे करोड़पति बन जाऊँगा इतने पैसों में। तो ये सब सोच के चार्ली खुश है, हैप्पी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसको कम करेंसी भी मिली। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है कि शाम के समय जब उसका ऑफिस ऑफ होता है ना, तो वो फिर से जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे और क्या करता है, 3rd लेवल को ढूंढने का प्रयास करता है। लेकिन उसको 3rd लेवल आज नहीं मिलता। तो ऐसा वो अब क्या कर रहा है कि वो डेली जाता है ऑफ होने के बाद, और डेली 3rd लेवल वही रास्ता ढूंढता है, लेकिन वो रास्ता उसको नहीं मिलता। 3rd लेवल अब उसको नहीं मिल रहा है, वो पास्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, इसीलिए वो बहुत परेशान है। कई बार तो वो अपनी वाइफ के साथ भी 3rd लेवल ढूंढने गया है वीकेंड पे, छुट्टी वाले दिन, लेकिन दोनों को 3rd लेवल नहीं मिला है। और ये सब बातें उसने किसको बताई है, अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को। लेकिन इसी दौरान एक अद्भुत सी घटना घटती है। क्या अद्भुत घटना घटती है कि चार्ली का एक दोस्त है सैम विनर, वो गायब हो गया है कुछ दिनों से, है ना, और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। तो ये सब बातें वो किसको बता रहा है, अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को वो ये बातें बता रहा है कि भाई मेरा एक दोस्त है सैम विनर, वो कुछ दिनों से गायब है। लेकिन तो उसे पता, वो कहता है कि लेकिन मुझे पता है कि सैम गया कहाँ है। देखो मुझे पूरा यकीन है कि सैम जो है ना, देखो पहली बात तो सैम के बारे में बताता है कि सैम एक शहरी लड़का है, और मैं उसको अक्सर इलिनॉइस के बारे में बताता रहता, गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि मेरा बचपन गेल्सबर्ग में बीता है, वो वहाँ पर कितनी सुख शांति होती थी, तुमने वो गाँव का माहौल देखा ही नहीं कभी, है ना। सैम्स को मैं ये सब बातें बताती थी कि बताता था कि वो गाँव का माहौल 1894 का जो माहौल था ना, बहुत अच्छा था। तो ये सब बातें वो सैम को बताता था। तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ लग रहा है कि सैम कहाँ होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकता, है ना। तो एक रात की बात है, चार्ली क्या करता है कि जो उसके पास जो स्टैम्प का कलेक्शन है ना, अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कवर, उसके दादाजी जो फर्स्ट डे कवर को कलेक्ट करते थे ना, वही शौक उसको भी है चार्ली को। तो जब वो एक दिन अपने स्टैम्प कलेक्शंस को देख रहा था रात को बैठे हुए, तो वहाँ पर उसको एक फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर उसको जो मिला, तो उसने व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज, तो ये जो फर्स्ट डे कवर था ना, कब का था, जब एक नया स्टैम्प इशू हुआ था। तो उसने क्या किया, और अभी मैंने आपको बताया ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है, तो आप अच्छे से समझ ही गए हैं ना। तो उस फर्स्ट डे कवर को वो खोलता है ना, तो जब वो उस फर्स्ट डे कवर को खोलता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट डे कवर था ये खाली नहीं था, अंदर इसमें एक चिट्ठी थी। और ये जो चिट्ठी थी ना, इसमें एड्रेस जो था उसके दादाजी का था, और उसके दादाजी का कौन सा वाला एड्रेस था, गेल्सबर्ग इलिनॉइस का एड्रेस था। तो और उसमें डेट क्या थी, उसमें डेट थी 18 जुलाई 1894, यानी उसके दादाजी को ये लेटर किसी ने 18 जुलाई 1894 1894 जुलाई 18 में पोस्ट किया था, क्योंकि उस पर पोस्ट मार्क लगा था। पोस्ट मार्क का मतलब स्टैंप लगी हुई थी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की स्टैंप उसमें लगी हुई थी इस डेट की। तो वेरीफाइड हो गया था कि ये जो लेटर है किस दिन पोस्ट किया गया था, 18 जुलाई 1894 का ये लेटर था। और
मैं समझ गया कि ये क्या है। और इसके साथ ही वो क्या कह रहा है कि 6 सेंट का ये स्टैंप लगा था, इस पे डल ब्राउन कलर का एक एनवलप था, और प्रेसिडेंट गैरफील्ड का ये स्टैंप था, इस पिक्चर था इस स्टैंप पे। तो ये सब चीज़ें थी। और जब वो देखता है इसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं है इस फर्स्ट डे कवर के अंदर, जबकि क्या होता है ब्लैंक पेपर, लेकिन जब वो इसको खोलता है तो वो देखता है कि इसमें ब्लैंक पेपर नहीं है बल्कि एक लेटर है। और लेटर क्या है, यू कैन रीड हेयर। ये चार्ली ने लेटर भेजा, चार्ली के लिए सैम ने लेटर भेजा। और सैम कौन है? सैम वही दोस्त है चार्ली का जो कि कुछ दिनों से गायब है। और लेटर में सैम ने क्या लिखा है चार्ली को, चार्ली तुम सही कहते थे, यहाँ पर 3rd लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, तुमने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा था, यहाँ पर 3rd लेवल है और मैं 3rd लेवल पे पहुँच गया हूँ कैसे भी करके, और यहाँ मेरे बहुत मज़े हैं, है ना। और मैंने अब साइकेट्रिस्ट का काम तो मैं यहाँ कर नहीं सकता 1894 में। अरे भाई 1894 में साइकेट्रिस्ट का काम ही क्या है, मनोवैज्ञानिकों का काम ही क्या है, जब यहाँ पे सब लोग सुख शांति से रहते हैं, किसी को मानसिक रोग है ही नहीं, किसी को कोई तनाव नहीं है, तो मानसिक रोग के चिकित्सक का क्या काम है ना। इसलिए मेरा साइकेट्रिस्ट का काम धंधा तो यहाँ चलना नहीं था। तो कुछ करेंसी मैंने जो है चेंज करवाई भी थी, वो लेकर मैं यहाँ पहले से ही, तुमसे जब मैंने सुना था तो मैंने अपनी करेंसी पहले ही चेंज करा के यहाँ आ गया था। और अब मैंने यहाँ पे घास और चारे का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। और भाई मैं तो बहुत मज़े ले रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अमीर बन रहा हूँ और इतनी शांति है, इतने मज़े हैं ना 1894 की दुनिया में। थैंक यू मुझे वो सब बताने के लिए, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और चार्ली को वो कह रहा है कि चार्ली तुम और लुइसा दोनों कोशिश करते रहो कि तुम लोग 3rd लेवल ढूंढो और तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा मज़े हैं। इलिनॉइस में, गैल्सबर्ग में 1894 में बहुत मज़े हैं, है ना। तो तुम भी कुछ बिजनेस कर लेना, जैसे कि मैंने कौन सा बिजनेस कर लिया यहाँ पे, घास और चारे का बिजनेस मैंने कर लिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि सैम पूछ रहा है, चैप्टर का एंड इस तरह से हो रहा है कि सैम कह रहा है कि तुम्हें तो पता ही होगा ना कि 1894 में गैल्सबर्ग जैसी जगह में साइकेट्रिस्ट का क्या काम। अब साइकेट्रिस्ट का क्या काम का क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ के लोग तनाव में नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक रोग उनको है ही नहीं, तो साइकेट्रिस्ट का काम भी क्या है ना। तो इसीलिए वहाँ पे उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो बेटा ये आपका चैप्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है, क्योंकि चैप्टर में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि वास्तव में चार्ली 3rd लेवल पे गया था या नहीं गया था। क्योंकि चैप्टर का जब हम एंड देख रहे हैं तो इससे तो प्रूफ हो रहा है कि वास्तव में कोई 3rd लेवल है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे, क्योंकि चार्ली ने लेटर भेजा है वहाँ से। अब चार्ली ने लेटर भेजा है, इसका मतलब वहाँ पर 3rd लेवल है। लेकिन आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि क्या 3rd लेवल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि 3rd लेवल एक्चुअली में नहीं है। तो आप कहोगे कैसे, फिर ये लेटर कहाँ से आया? एक्चुअली क्या है ना बेटा, जो चार्ली है ना अपने प्रेजेंट दुनिया में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। वो हमेशा ये कल्पना करता रहता है कि काश 1894 जब उसके दादाजी का समय था, जब अभी वर्ल्ड वॉर होने में भी 20 साल बाकी थे, उसके बचपन का जो ज़माना था ना उसकी लाइफ में फिर आ जाए। कितना अच्छा था वो, उसका बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई फियर नहीं, कोई वॉर नहीं, कोई वरी नहीं। तो उस ज़माने को, उस दुनिया को वो फिर से देखना चाहता था। उसके दिमाग में यही सब चीज़ें घूमती रहती थी ना। तो जब उसके दिमाग में यही सब चीज़ें घूमती रहती थी तो उसने इमेजिन किया, कल्पना की उसने कि मैं वहीं पहुंच गया हूँ। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना बेटा मैं आपको एक सजेशन देती हूँ। एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी, और उस मूवी का नाम है लगे रहो मुन्ना भाई। अगर आप लोग वो मूवीज़ देखोगे ना तो आप लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ जाओगे। क्या होता है उस मूवी में कि जो हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है ना, वो किसी कारण से उसको एक AIR जो होता है ना, ऑल इंडिया रेडियो पे उसको एक इंटरव्यू देना होता है, महात्मा गांधी के बारे में उसको बताना होता है। पहले तो वो कैसे भी चिटिंग विटिंग करके वो क्विज कॉन्टेस्ट में वो जीत जाता है, लेकिन जब उसको फाइनली फेस टू फेस वहाँ पे इंटरव्यू देना होता है तो वो क्या करता है कि बेइज्जती से बचने के लिए बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ता है ना तो उसके इतना डीपली वो पढ़ता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि गांधी जी की जो आत्मा है ना वो उसके साथ है, उसको सजेस्ट करती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं जो भी करता हूँ गांधी जी मेरे साथ हैं, गांधी जी दिखने लग जाते हैं उसको, है ना। तो उसको गांधी जी की आत्मा दिखने लग जाती है। तो जो भी वो उसे करना होता है, जो भी पूछना होता है वो पूछते हैं, गांधी जी उसको बताते रहते हैं, वो सबको इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। तो एक्चुअली वन डे
क्या होता है कि एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर होते हैं बहुत बड़े, जो प्रूव कर देते हैं कि उसको कोई गांधी जी की आत्मा नहीं दिख रही है एक्चुअली, क्योंकि उसने बहुत डीप स्टडी कर लिया है गांधी जी को। इसीलिए उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना, न्यूरॉन्स अगर आप लोग समझते हो कि दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना वो इम्बैलेंस हो गए हैं, दिमाग के न्यूरॉन्स इम्बैलेंस होने की वजह से उसको गांधी जी दिखने लगे हैं। एक्चुअली दिख नहीं रहे हैं उसको, उसके दिमाग के न्यूरॉन्स उसको दिखा रहे हैं कि उसको गांधी जी दिख रहे हैं, इस वजह से, है ना। तो अगर ये सब चीज़ें आप समझो तो मैं आपको बताऊं कि चार्ली जो है ना, चार्ली को एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ आप कह सकते हो। उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं ना वो डिसबैलेंस हो चुके हैं, इस कारण उसे लगने लगा है, जो उसने देखा ना, सोचा, जो उसने सोचा, जो वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है उस चीज़ों को, तो उसे लगा है कि वो चीज़ें मैंने कर ली हैं। तो वो खुली आंखों से सपना देखता है कि हाँ मैं 1894 में पहुंच गया, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या ये कह सकते हो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपने दिल को, दिमाग को तसल्ली देने के लिए एक ऐसा, उसके माइंड ने उसको एक ऐसा शो किया कि वो 1894 में पहुंच गया। तो इस चीज़ को अब क्या, जब वो अपने साइकेट्रिस्ट दोस्तों को बताता है ना तो सब लोग उसकी मजाक बनाते हैं, कोई उस पर बिलीव नहीं करता। तो अपने दोस्तों को विश्वास दिलाने के लिए वो क्या करता है ना, अभी मैंने आपको बताया था चैप्टर स्टार्ट करते समय कि चार्ली के जो दादाजी हैं ना उनको फर्स्ट डे कवर कलेक्ट करने का शौक है ना। तो वो क्या कहता है भाई, अपने दोस्तों को कहता है देखो चार्ली ने उस ज़माने में पहुंच गया 1894 में। तो चार्ली भाई उस ज़माने में फ़ोन वोन तो होते नहीं थे जो वो मुझे फ़ोन करके बताता कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, है ना। उस ज़माने में तो फ़ोन नहीं होते थे। तो अब उसने क्या किया, उसने मेरे दादाजी के एड्रेस पे 1894 में ये लेटर भेजा, क्योंकि मैं तो कहाँ हूँ, उसने पास में वो लेटर मेरे दादाजी के एड्रेस पे भेजा, इसीलिए फ्यूचर में ये लेटर मुझे मेरे ड्रॉर में मिल गया। तो इसीलिए वो प्रूफ कर देता है इस बात को। क्या प्रूफ कर देता है कि भाई मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में थर्ड लेवल है, सैम वहाँ पहुँचा है, और देखो उसने मेरे दादाजी को उस ज़माने में 18 जुलाई 1894 में ये लेटर भेजा था, क्योंकि मैं तो फ्यूचर में हूँ, पास में उसने वो लेटर भेजा, इसलिए फ्यूचर में मुझे भी वो लेटर अपने दादाजी के फर्स्ट डे कवर के कलेक्शन में मिल गया। तो इससे उसने प्रूफ तो कर दिया अपने दोस्तों के सामने, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो लेटर है ना, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये अपने दोस्तों को प्रूफ करने के लिए कि वो वास्तव में थर्ड लेवल पे गया है, चार्ली ने खुद लिखा है। अब खुद कैसे लिखा है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डे कवर जो होता है ना, उसके अंदर जो पेपर होता है वो ब्लैंक होता है। तो उसने अपने दादाजी का ही 18 जुलाई 1894 का फर्स्ट डे कवर निकाला, उसमें से वो ब्लैंक लेटर निकाला है, और उसमें खुद वो लेटर सैम की तरफ से लिखा है और अपने दोस्तों को दिखा दिया, जबकि सैम नाम का इस दुनिया में कोई बंदा है ही नहीं जो कि चार्ली का दोस्त हो। चार्ली का कोई भी सैम नाम का दोस्त है ही नहीं, इसीलिए सैम नाम का कोई बंदा गायब भी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझाने की। आई होप आप लोग चैप्टर समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।